करके जाइए कि डाल्टनगंज का नाम पूरे हिंदुस्तान में 23 नवंबर को गूंजेगा। इस सभी गठबंधनों को हरा के एक निर्दलीय को यहाँ की जनता ने जिता दिया है और ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर मानूंगा। कभी ऐसे आपसे गद्दारी नहीं कहूंगा, सदा आपका वफादार बना रहूंगा। जय हिंद। और आपको देना है, बड़ी पार्टियां कहती हैं कि हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। उम्मीदवार देने से पहले बहुत से साथी दूसरे दलों के भी यहाँ आए हुए कहती है रायशुमारी करा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है रायशुमारी में। उसके बाद रायशुमारी की क्या रिपोर्ट आती है, क्या सर्वे होता है, कोई कार्यकर्ता को कभी नहीं बताया जाता। और उसके बाद कहते हैं हम सर्वे करा रहे हैं, हमारी एजेंसियां सर्वे कर रही है। शुमारी और सर्वे सही से हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आलोक चौरसिया को टिकट दे। ये सारा फर्जी सर्वे और रायशुमारी, ये पैसे की उसकी ताकत है। गरीबों के नाम पर जीत के जाने वाला करने वाला अपने आप को आज खांटी अरबपति बन गया है। मैं चुनौती देता हूं, किसी मंच पर आके मेरे से बहस कर ले, मैं उसके सारे काले कारनामे खोल के रखूंगा। हमारे माननीय भी हैं पूर्व मंत्री, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, होर्डिंग लगा के प्रतिज्ञाएं करते हैं। मैं माननीय से पूछना चाहता हूं, जब 5 साल आपको मौका मिला तो क्यों नहीं एक भी गरीब के लड़के को नौकरी दी? नामधारी ने तो 1000 गरीब के लड़कों को हर जगह इतना भी बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जाए, पर मैं इस चुनौती को जरूर स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का मिट्टी का बेटा हूँ। मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि आपका प्यार माननीय नामधारी जी को 25 साल मिला, बिना जात पात के मिला, खाली के इस व्यवहार और विकास के नाम पर इन्होंने अपने आप इनको जनप्रतिनिधि बनाया। कल के बाद कि दिलीप जी आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लड़िएगा, कहा कि फिर पार्टियों का जोर चलता है, हेलीकॉप्टरों की बाढ़ आती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, पैसा बिछाया जाता है, जांच का नारा दिया जाता है। आपकी सलाह मानी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं की सलाह मानी। मैं इस विचारधारा को थोड़ा सही समझ रहा था। मैं गया कांग्रेस आला कमान के पास, माननीय नामधारी जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कांग्रेस की मुलाकात की और भी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उनका रुख भी सकारात्मक था, पर पता नहीं टिकटों में क्या सेटिंग चलती है, मुझे नहीं पता। हम लोग ने ईमानदारी से प्रयास किया और लगा भी कि हम लोग सफल हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं 25 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार पार्टी आपके वर्तमान विधायक जो भावनाओं को, जो क्योंकि हमारी जनता संवेदनशील है, भावनाओं में बह जाती है। 2014 के चुनाव में लोगों ने उनके पिताजी के नाम पर, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, लोगों ने भावनाओं में बहकर उनको वोट दिया कि गरीब का बेटा है, गरीब के बारे में सोचेगा। पर 5 साल 2014 और 19 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा, आपसे छुपा हुआ नहीं, किसी से मुलाकात नहीं करनी, जनता से कोई लेना देना नहीं। गरीब के उनके घर जाते जाते जूते घस गए, पर उनसे मुलाकात नहीं होती थी। और उसके बाद दूसरा कार्यकाल उन्हें आपने मोदी जी के नाम पर दे दिया, एक कार्यकाल उनके पिताजी के नाम, स्वर्गीय पिताजी के नाम पर दिया, दूसरा कार्यकाल अपने मोदी जी के नाम पर दिया। हमने देखा होगा कि इस कार्यकाल में भी कोई बदलाव उनमें नहीं आया और उन्होंने बुरा व्यवहार जनता के साथ किया। आज देखते होंगे, कहीं चले जाइए गांव में, आप लोग भी गांव से आ रहे, सड़कों का बुरा हाल है। ब्लॉक में जाइए, थानों में जाइए, अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं है। म्यूटेशन कराने जाइए, आपके कागज जमीन के सभी सही हैं, उसके लिए भी सीओ
पैसा मांगता है, आपका जायज काम करने के लिए लोग पैसा मांगते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं है, जनप्रतिनिधि ईमानदार। हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे और जहां भी हम लोग को मौका मिलेगा, चौक चौराहा पे हम लोग केवल दिलीप भैया का नाम लेकर प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। हम लोग को चुनाव चिन्ह भी जो मिलेगा, समय नहीं रहेगा, एक सप्ताह में हम लोग को चुनाव चिन्ह हर एक मोहल्ला, हर एक घर घर में जाके सभी कार्यकर्ता को बताना होगा कि हमारा चुनाव चिन्ह ही है, ईवीएम के क्रमांक संख्या पे इतना है, और वहां पे जाके बटन दबाकर अपार मतों से विजय बना के इनको विधानसभा में भेजना। दिलीप सिंह नाम तो फिर आएंगे, हो सकता है वो भी टिकट कैसे लिया जाता है, मैं तो कभी समझ नहीं पा रहा हूं ये पहली। टिकट उसको देना चाहिए, ठीक है, पार्टी वाले को किसी को देना है जिसने पार्टी का काम किया हो, प्रदर्शनों में शामिल हो, धरनों में शामिल हो, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो। पर माननीय पूर्व मंत्री जी कांग्रेस के तो कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, उनका कोई भी एजेंडा होता है, पर्सनल होता है। टिकट लेते, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी से 6 बार टिकट लाने वाला आदमी 5 बार हार चुका है और 7वीं बार फिर टिकट लेने जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं, टिकट ये ला सकते हैं, पार्टियों को अपनी जेब में दोनों रख सकते हैं। एक ने भारतीय जनता पार्टी को जेब में रखा है, दूसरे ने कांग्रेस को जेब में रखा है। मैं आपके बदौलत दोनों को चुनौती देता हूं और उम्मीद करता हूं आप मुझे बेटिकट कर देंगे। ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपका उत्साह भी देख रहा हूं, भीड़ भी देख रहा हूं। असली खेला ये लोग अंतिम दिनों में खेलते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही मित्र ने बताया कि दिलीप जी इतना आसान मत समझिए, वो कहता है कि इतना करोड़ रुपया रखा हुआ है, अंतिम 2 दिन में बांटूंगा। मैं आपको चेता रहा हूं, मेरी बातें सब सही होंगी। ये लोग रात के अंधेरे में पैसा बांटेंगे, 11 तारीख को, 10 तारीख को और 12 तारीख। एक एक कार्यकर्ता अपने गांव की गार्डिंग करे। अगर बाहरी आदमी आके पैसा चंद लोगों में बांटकर माहौल गंदा करने की कोशिश करे तो उनको गांव से दौड़ा दीजिए, क्योंकि आपके वो 5 साल खराब कर देंगे पैसा। जवाब दीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए, नहीं तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। पार्टियां तो जाली सर्वे करा के गलत उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं। इन पार्टियों को भी सबक सिखाने का समय आ गया है और डाल्टनगंज के संदेश देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? चलिए, आपने मेरा हौसला बढ़ाया और इस जनता की अदालत में मैं भी एक कसम खाता हूं कि आपने अगर निर्दलीय विधायक मुझे यहां से बनाया तो आपका सर कभी मैं झुकने नहीं दूंगा। सीधा साफ करा करेंगे। जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। और कभी मैं जात पात बांटने नहीं दूंगा, कभी हिंदू मुस्लिम करने नहीं दूंगा। अगर मैं आपका विधायक रहा, अमन चैन रहेगी, अफसरों पर नकेल कसूंगा, किसी को गरीबों को तंग नहीं करने दूंगा। अगर ये मैं ना कर सका, जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये माला रखता हूं, पर आप लोगों को भी ताकत दिखानी होगी। बहुत बड़ी परीक्षा है। आइए, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भी। बड़गढ़ से कोने कोने से बहुत से ईसाई लड़के मुझे मिले अभी आके, नामांकन में आए, महिलाएं आई। हम लोग एक बगीचा जो नामधारी ने बनाया है, उस बगीचे के हम लोग सब फूल हैं और हम एक ही सूत्र में बंधे हैं सब। वो सूत्र है विकास, विकास और ईमानदारी। अभी नामांकन भी 3 बजे तक करना है, उसके बाद
जरा भी 1 मिनट भी लेट होगी तुम लोग नामांकन स्वीकार नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से, मैं आपके साथ चलूंगा, आप ही मेरे साथ चलेंगे, हम लोग कचहरी तक जाएंगे। आज भी नामांकन अपार समर्थन और एक जन सैलाब के साथ दिलीप सिंह नामधारी का आज नामिनेशन सफल। दो सब आज जनता ने आपको विश्वास किया है। जनता अपनी गाढ़ी कमाई निकाल कर आपके जन समर्थन में अपना समर्थन दिया। आज मेरे पास शब्द नहीं है और बिना संसाधनों के जनता का जो जन सैलाब आज शिवाजी मैदान में उमड़ा है, उसके बाद जो नामांकन हुआ है, मैं जनता से एक ही वादा करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, सेवक चुना, तो कभी उनका सिर झुकने नहीं दूंगा और डाल्टेन का नाम कभी नीचे नहीं होने दूंगा। डाल्टेन की प्रगति और विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। इंदर सिंह नामधारी का भव्य नामांकन जिसके आप साक्षी बने, क्या लग रहा है? चुनाव निश्चित रूप से दिलीप सिंह नामधारी जीत रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर दिलीप सिंह नामधारी सबों की सेवा में लगेंगे। सबों का विश्वास, सबों का एकता दिलीप सिंह नामधारी के साथ है। आपके ब्राह्मण समाज से भी एक प्रत्याशी है, क्या कहना चाहते हैं? वो 5 साल उनका कार्यकाल देखा जा चुका है, वो कहीं से खरे उतरे नहीं है। इसलिए इस बार तमाम पलामू के लोग, डाल्टनगंज विधानसभा के लोग दिलीप सिंह नामधारी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जीतेगी जनता, जीतेंगे हम। आज एक जन सैलाब के साथ दिलीप सिंह नामधारी के जन समर्थन में नॉमिनेशन, क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना क्या है, जनता जन सैलाब ही दिखा दिया, वही सबसे बड़ा प्रमुख है। ये कारण है कि भ्रष्टाचार और दोनों जो आज के विधायक हैं, प्रतिनिधि, वो जनता के हित में काम नहीं करना चाह रहे हैं, न करते हैं। इसी के विरोध में और नामधारी जी का किया हुआ कार्य और दिलीप सिंह का योग्य सुपुत्र होने के नाते आज जन सैलाब ने दिखा दिया है कि विधायक बनने के लायक यही। Thar SUV। आप लोग दिलीप सिंह नामधारी का ये जो जन सैलाब देखा नॉमिनेशन का, क्या लग रहा है? यहाँ जो अभी स्थिति पलामू में है, वो 3 कोणीय स्थिति हो गई है। जैसे अगर कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आते हैं, बीजेपी से हैं, और दिलीप सिंह नामधारी को भी कमज़ोर ना समझा जाए, ऐसा आंकना आज के रैली के अनुसार जो देखने से लगा कि ये भी एक जीत की संभावनाएं हैं। जी भी आएंगे तो वो भी लड़ाई में। आलोक जी कमज़ोर हो गए और बार के बनिस्बत अगर उनको नहीं समझ में आ रहा, जनता से 10 साल कटने के कारण ये स्थिति उनकी इतनी खराब हुई है। आज वो जब आए रांची से, जब आ रहे थे बाई रोड, तो उनके साथ 500 आदमी नहीं था। जिस आदमी के साथ 1 लाख वोट था पिछले बार विधानसभा में, वो आदमी के साथ आज चलने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि ना यहाँ सड़क वो पर ध्यान देते हैं, ना पानी पर, ना नाली पर, किसी से कोई मतलब। आप कह रहे हैं 500 लोग नहीं थे, 500 गाड़ियां थी महाराज, हमने रैली नहीं भैया, हम खुद देखे हैं, ये झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। अगर रोड पर गाड़ी चल रहा है, उस गाड़ी को अगर हम काउंट कर दें 500 गाड़ी, तो वो गाड़ी उनका थोड़ी ना हो जाएगा। वो स्थिति में नहीं है। और जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, बहुत अच्छा काम नहीं किया, उससे लाख गुना बेहतर अच्छा पोजीशन जो मैडम थी यहाँ अरुणा शंकर ने काम किया था, उनको मिलना चाहिए था, तो वो अच्छा पोजीशन रहता। आपको मनोज सिंह जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनको मिलता तो वो अच्छा पोजीशन रहता। आलोक जी लड़ाई में नहीं है। आज इंदर सिंह नामधारी का भव्य नामिनेशन जो जन सैलाब देखने को मिला, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा बात है कि पलामू में अच्छे नेता लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि नामधारी जी अच्छा वोट लाए। मतलब दोबारा नामधारी उदय होना चाहिए। उदय होना चाहिए
लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जो मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी और बहुत से योजनाएं जो हेमंत सोरेन जी के द्वारा चल रहा है, उसका लाभ महागठबंधन को मिलने जा रहा है। महागठबंधन को लाभ होता है, लेकिन लाभ तो इतना ज्यादा हो रहा है कि टिकट वो फाइनल नहीं हुआ। उसको क्या कहना चाहते? टिकट जिसको भी मिलेगा एक अच्छा व्यक्ति को मिलेगा। हमको उम्मीद है 25 तारीख को टिकट बांटेंगे, 25 को ही मिलेगा तो 25 तारीख को ही नॉमिनेशन होगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति को मिलेगा। हमको आज अभी नामांकन जो जनता में कुमार सिंह वो आज निकल गए, और आज जो जनता प्रतीक्षा कर रही थी कि दिलीप सिंह नामधारी आएंगे कि नहीं, वो पूर्ण हुआ। क्या कहना चाहते? हम यही कहना चाहते हैं कि एक ईमानदार नेता जो हम लोग 15 वर्ष के बाद मिले हैं, यह दिलीप सिंह चुनाव नहीं लड़, दिलीप सिंह का कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव। और दिलीप सिंह जो विकास, जो इंदर सिंह नामधारी जो विकास के लकीर खींच कर अधूरा छोड़े थे, वो दिलीप सिंह नामधारी पूरा करेंगे। जो हम लोग के डाल्टन से सेमरा जाने में रोड की स्थिति इतना बेहतर खराब है, इतना खराब है कि रोज एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। पानी का स्थिति जो है हम लोग को डैम और बहुत सुविधा ऐसा है कि हम लोग को अधूरा पड़ा हुआ है। जो हम लोग के विश्वास है कि दिलीप सिंह नामधारी विधायक बनेंगे और काम करेंगे। आज बड़े जोर शोर से नामधारी जी का नामधारी जी का नॉमिनेशन आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हो गया है, और उनको जिताने के लिए जनता ने पूरी तरह से संकल्प लिया है, और इस बार उनको जिताकर पलामू विधानसभा में भेजे जाने की कृपा हम लोग कष्ट कर रहे हैं, और जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक चीज इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि दिलीप सिंह नामधारी एकदम ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं। इनके पिताजी के द्वारा जो कार्यकाल 15 साल में हुआ, उसके बाद जो 15 साल बीत गया, उसमें कभी भी कोई जो है तो विकास का काम नहीं हुआ है। और हमारे वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया या पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी जो भी हैं, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है और विकास के पैमाने पर कोई भी काम नहीं किया है। और यह व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है तो आने वाले 5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि विकास क्या चीज होता है। और अफसरशाही जो चलता है कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर लोग यहाँ से पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं और जनता का काम नहीं करते रहते हैं। उस चीज को हम लोग जनता के द्वारा इंदर सिंह नामधारी के बेटा दिलीप सिंह नामधारी को जिता के भेज देते हैं। तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसा सिस्टम रहेगा कि जनता का काम आसानी से होगा। जनता का काम आसानी से होगा। क्या कहना चाहते? आज सर सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आप कोऑपरेट किए हैं शिवाजी मैदान से लेकर के और यहाँ नॉमिनेशन स्थल तक आपने आया है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा होगा कि डाल्टनगंज विधानसभा ये पहला विधानसभा है कि आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप सिंह नामधारी जी को आज पूरा जनसैलाब जो उमड़ा है, ये काबिले तारीफ है। आज का कारण क्या है? कारण सीधे सी मामला है कि आलोक चौरसिया पिछले बार बीते 10 सालों से यहाँ का विधायक हैं, लेकिन यहाँ मामा भाईगना मिल करके केवल लूटने का काम किया। एक भी विकास नहीं है। पूरे चैनपुर नहीं बल्कि चैनपुर, भंडरिया, सतबरवा, सदर, आप कहीं भी चले जाएं सर, आप एक बोर्ड कहीं नहीं विधायक कोटा के देखिएगा। सारा कोटा पैसा जो है से पेपर पर इन्होंने निकाल करके पैसा को खा गया। सारा योजना में जहाँ भी देखिए मामा भाईगना, कुल बचा तो कुछ घर का परिवार, चाचा भतीजावाद, सारा यही मामला यहाँ खेल हो रहा है। इंदर सिंह नामधारी जिन्होंने आज 6 बार का यहाँ विधायक थे, 2014 का पहले 5 साल जो त्रिपाठी जी का कार्यकाल रहा है वो तो और हवा हवाई में थे, कहीं कोई जनता से कोई मतलब नहीं था, केवल हवा हवाई का मामला उनके पास बात करते थे। नामधारी जी का जो ग्रेड 1 से लेकर पीसीसी, नाली गली, तमाम योजना जो नामधारी जी का किया हुआ है, आज 1 इंच भी इन लोग नहीं बढ़ाने सका। वाटर लेवल के तरह जैसे खड़ा है और जनता तराहित है। ग्रेड 1 का रोड जो बनता था हम लोग के यहाँ, इतना बड़ा ग्रेड 1 निकला हुआ है जो कोई मोरम भी नहीं 1 इंच डाल पाया। एक गाड़ी मोरम भी डालने का कोई काम नहीं किया, कहीं मुरम्मती भी नहीं हो पाया। इसलिए जनता आक्रोशित है। दिलीप सिंह नामधारी चाहे जहां से आवे, निर्दलीय आवे, चाहे वह सिंबल से आवे, यहाँ का जनता बहुत ज्यादा मत से उनको चुनाव जिता करके और डाल्टनगंज विधानसभा में भेजने का काम करेगा।
आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।